Hello guys, welcome to my class. I hope you all are doing very well, safe and happy. Guys, today I will continue the part 6 of the chapter 5, The Happy Prince from class 9th English Moment book. Let's recall what happened at the end of part 5th, as this is part 6th. We came to know that after donating his last eye to the match girl with the help of the little bird Shallow, the happy prince became totally blind, and the little bird denied to leave him and decided to stay with him. Him means with the happy prince forever. So let's continue our part here. Dear little shallow, said the prince. प्रिंस ने क्या कहा कि dear little shallow, you will tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. उसने क्या कहा कि डियर शैलो, तुमने मुझे आज तक आश्चर्यजनक बातें ही सुनाई है, बट मोर मार्वलस सबसे ज़्यादा वंडरफुल, सबसे ज़्यादा बढ़िया, देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन. लेकिन अन्य किसी भी चीज़ से अधिक आश्चर्यजनक यदि कोई वस्तु है तो वो क्या है? द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन. किसी भी महिला या पुरुष की जो परेशानियां होती हैं या जो मानव जीवन में नर और नारी के जो कष्ट हैं उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है. देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी. दुख से अधिक बड़ा कोई भी मिस्ट्री नहीं है, कोई भी बड़ी रहस्य नहीं है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर. देखिए, अब चूंकि लिटिल बर्ड की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस था उसके स्टैचू में अब उसकी आंखें भी नहीं बची हुई हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्लीज़ तुम स्टैचू के ऊपर खड़े हो और मेरी सिटी में तुम एक बार फ्लाई करो, ऊपर घूम करके आओ, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. और यहाँ से खड़े होकर के तुम मेरे शहर में क्या चल रहा है वो मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. So the swallow flew over the great city. और आज्ञा के अनुसार what the little bird do, उसने क्या किया? वो शहर के चारों ओर घूमने लगा. And saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gate. उसने क्या देखा कि जो रिच पर्सन्स हैं, बहुत वेल्दी पर्सन है, धनी लोग हैं, वो अपने बड़े बड़े घरों में आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं. रिच मेकिंग मैरी, शादियां कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं. बट वाइल द बैगर, और उसी समय जो बैगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो सिटिंग एट द गेट्स, और उनके घरों पर कौन बैठे हुए हैं? जो भिखारी हैं वो अमीर लोगों के घरों में बैठे हुए हैं गेट पर भीख मांगने के लिए. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स. अब उसने क्या किया? वो अंधेरी गलियों में उड़कर जाने लगा. एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट. और जब वो उन अंधेरी गलियों में उड़ करके गया तो उसने पाया कि जो भूखे बच्चे हैं वे लिस्टलेसली, इस मीन्स ऐसा लगता है कि उनके शरीर में खून ही ना हो, ब्लड ही ना हो, उनके शांत चेहरों को उसने देखा. और वे क्या कर रहे थे? द चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट. और वो उन अंधेरी गलियों को बैठ करके शून्य भाव से निहार रहे थे. इट मीन्स दे वर टोटली हेल्पलेस. अंडर द आर्चरी ऑफ ब्रिज, two little boys were lying in each other's arms to try to keep themselves warm. अब क्या हुआ?
जब वो और आगे बढ़ा तो उसने पाया कि वहाँ पर क्या है, देयर इज अ ब्रिज, एक बड़ा सा पुल है और उसके नीचे आर्ची ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज के जो नीचे पिलर्स लगे हुए उनके नीचे उसने देखा टू लिटिल बॉय वाज लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। उसने देखा कि दो छोटे छोटे जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए पड़े हैं ताकि उन्हें ठंड महसूस ना हो, उन्हें गर्माहट लगे। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? In the part 5th, I have already mentioned that this was the season of winter. ठंड का सीजन आ चुका था। तो ये जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो पुल के नीचे वो पड़े हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बाहों में बाहें डाले हुए हैं ताकि उन्हें कुछ गर्मी का एहसास हो और ठंडक उन्हें छू भी ना पाए। How hungry we are, दे सेड, और उन्होंने आपस में क्या कहा कि हमें कितनी ज़्यादा क्या लगी हुई है, भूख लगी है। वी आर वेरी मच हंग्री, यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन। अब जब पुल के नीचे से एक वॉचमैन निकला तो उसने क्या कहा, चिल्लाते हुए उन बच्चों को डांटते हुए कहा, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हियर, यू आर नॉट अलाउड टू लाई हियर, आई विल नॉट परमिट यू टू स्टे हियर। उसने क्या कहा कि तुम लोग यहाँ पर नहीं सो सकते हैं। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। क्या हुआ? और डर के कारण उस वॉचमैन की डांट सुन करके वो बच्चे जब बाहर बारिश हो रही थी तो उसमें भीगते हुए बाहर की ओर चले गए। Then he flew back and told the prince what he had seen. अब ये सारी बातें देखने के बाद जो लिटिल बर्ड था वो कहाँ चला जाता है बच्चों? He went to the prince and informed about what happenings in his city. आंखों देखा हाल वो प्रिंस को सुनाता है कि किस तरीके से गरीब बच्चे हैं वो पुल के नीचे भूखे पड़े हुए थे, अमीरों के यहाँ शादियाँ हो रही हैं, शान शौकत से वो अपने घर में रह रहे हैं। And the while the beggars were sitting on the gate of that rich people's, those rich people's, उन अमीर व्यक्तियों के घर के बाहर कुछ भिखारी खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में बैठे हुए हैं। वहीं अंधेरी गलियों में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें ना खाने के लिए भोजन है, ना पीने के लिए पानी है। वे अंधेरी गलियों में निराश होकर के घूम रहे हैं। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, उसने क्या कहा? सेड द प्रिंस, प्रिंस ने क्या कहा कि मेरा जो स्टैचू है उसे कैसा बनाया गया है? मेरा जो स्टैचू है वो टोटल गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, मेरे शरीर में जो मेरा स्टैचू है उसमें सोने की परत चढ़ाई गई है, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्तियां जो लगी हुई हैं वो गोल्ड की बनी है। एंड गिव इट टू द पुअर, एक काम करो, जिन गरीब लोगों को तुमने देखा है उनको जाकर एक एक लीफ देकर आ जाओ। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और इन्हें जब गरीबों में बांट दो तो जो जीवित प्राणी है वो सदैव यही सोचेंगे कि सोना जो उन्हें वो क्या कर सकता है, खुशी दे सकता है। सोने जैसी महंगी चीज, गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, उनके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द शैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब क्या हुआ? लिटिल बर्ड ने क्या किया बच्चों? उस लिटिल बर्ड ने हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसमें जो गोल्ड की परतें, जो पत्तियां लगी हुई थी, जड़े हुए थे, एक एक करके उतार लिया। और एक समय ऐसा भी आया टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल इन ग्रे, और जब सारा गोल्ड, सारी लीफ उसके स्टैचू में से निकाल ली गई तो जो स्टैचू था वो कैसा दिखने लगा? डल एंड ग्रे, भद्दा दिखने लगा, बुरा दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और परत बाय परत, एक के बाद एक उतारने के बाद जब गोल्ड पूरा उतर गया तो उसने क्या किया? ब्रॉट टू द पुअर, उसने सारा सोना किसको बांट दिया? गरीबों को।
एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और बच्चों के चेहरे क्या हो गए, खिल गए खुशी से। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वे फिर से उन पैसों को पाकर, गोल्ड को पाकर, दे बिकेम वेरी हैप्पी एंड अगेन दे स्टार्टेड वॉन्डरिंग हैप्पीली इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। व्हाट दे सेड? They said, they cried with laughter and joy that today we will not sleep with the hunger stomach. आज हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, अब हमारे पास पर्याप्त पैसा आ गया है, अब हमारे पास खाने के लिए पैसे का इंतज़ाम है। इस तरीके की बातें वो खुशी खुशी करने लगे। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। क्या हुआ बच्चों? अब फिर से बर्फ़ गिरने लगी थी, और जब बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी, स्नो केम द फ्रॉस्ट, और चारों तरफ क्या आ गया? फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स फ्रोजन ड्यू और वेपर, जो पाला या जो कोहरा रहता है, ठंड की वजह से पड़ता है। तो जब देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी और बर्फ़ के साथ साथ पाला पड़ने लगा। The streets looked as if they were made of silver, और पूरी सड़कें जो थी वो बर्फ से भरने लगी, और ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर किसका बना हो? सिल्वर का बना हो, चांदी का बना हो। Everybody went about in furs, और हर कोई कैसा दिखाई देने लगा था? हर व्यक्ति के ऊपर जब वो बर्फ़ गिरने लगी तो ऐसा लग रहा था कि फर निकल आए हों बच्चों के, या जो भी बच्चे थे। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप। स्कारलेट इट इज़ डार्क रेड कलर, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डार्क रेड कलर के कैप्स पहने थे। एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, और वो बच्चे जो अमीर घरों से ताल्लुक़ रखते थे वे क्या करने लगे, जब बर्फ़ गिरने लगी तो रेड कलर का स्वेटर, स्कार्फ और कैप्स पहन करके उसमें स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल शैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। चूँकि ठंड का सीज़न था और दूसरे देश की कहानी है, वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़ गिरती थी, तो क्या हुआ, शैलो इजिप्ट की ओर उड़ जाना चाहता था सिर्फ इस ठंड के सीज़न से बचने के लिए, लेकिन वो नहीं उड़ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एंड ही वांटेड टू हेल्प दैट हैप्पी प्रिंस, एंड ही promised himself that he will not let without him, वो उसके बिना नहीं रहेगा। और जब ठंड बहुत अधिक पड़ने लगी तो क्या हुआ, द पुअर लिटिल शैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत अधिक ज़्यादा ठंड लगने लगी। किसे? जो शैलो बर्ड था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, उसके बाद भी उसने प्रिंस के स्टैचू को नहीं छोड़ा। ही कंटिन्यू टू लिव देयर, वो लगातार वहाँ पर रहने लगा। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो उसे बहुत अधिक प्यार करने लगा। ही पिक्ड अप क्रम्बल्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स व्हेन द बेकर्स वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और इतनी अधिक ठंड पड़ने के बाद भी उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, और रोटी पकाने वाले दूसरी ओर देख रहे होते हैं तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर पड़ी हुई रोटियों के टुकड़े उठा करके भागकर चला आता है, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर गर्म रखने की क्या करता है बच्चों, कोशिश करता है। वो कुछ एक्सरसाइजेस करता है अपने पंखों के थ्रू, ताकि उसे कुछ क्या मिल जाए, उसे कुछ राहत महसूस हो। So dear students, very soon I will upload part 7th, or that was the final part. I mean, I will sum up this chapter in part 7th. So it is must for you to please go through all the parts of this chapter. Only then you will come to know the full explanation or the story, as it is wonderful story. Keep watching, keep understanding. Thank you.